एक अंडरग्राउंड शाफ्ट के अंदर एक इंसान इतने खतरनाक तरीके से फंस जाता है कि हर चीज़ उसकी जान पर आ जाती है। और जब ये वीडियो आगे देखोगे तो आप भी एक पल के लिए हैरान रह जाओगे। वीडियो देखते वक्त एक बार सोचना कि आप खुद उस तंग और अंधेरी जगह में फंसे हुए हो। यूएस में हुए इस वाक़ये को हमने एनिमेशन की मदद से समझाया है। कमज़ोर दिल वालों को एहतियात की तलकीन की जाती है। 11 फरवरी 1998 की सुबह 4 लोगों का एक ग्रुप एक गार को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होता है। उनके नाम थे जेम्स लुइस, एलन इंग्लैंड, डैरिल मोरे और जेरी ऑल्सन। ऑल्सन को एक रिजवॉक के दौरान एक छुपी हुई केव मिलती है और वो उसे एक्सप्लोर करने के लिए अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। इस गार का नाम था वेदरली वेल केव। इस केव के तंग रास्तों की वजह से कोई भी इस केव में जाने की हिम्मत नहीं करता था और इसके बारे में ये माना जाता था कि ये केव अपने अंदर आने वालों को वापस नहीं जाने देती। इसीलिए ये ग्रुप इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था। खैर, शाम 4:30 बजे ये 4 लोग इंट्रेस तक पहुंचते हैं। ये लोग जैसे ही नीचे देखते हैं तो एकदम से हैरान रह जाते हैं। नीचे अंधेरे में लिपटा हुआ एक तंग और स्कैरी पैसेज था, जहां किसी भी एक्सपीरियंस केवर के लिए जाना भी आसान नहीं था। लेकिन बिना कुछ सोचे सबने अपना गियर निकाला, रोप्स टाइट की और नीचे जाने की तैयारी शुरू कर दी। ये रास्ता इतना तंग था कि एक वक्त पर सिर्फ एक आदमी अंदर जा सकता था। इसीलिए सबसे पहले आगे आते हैं एलन इंग्लैंड। उम्र थी 63 साल, लेकिन बॉडी फिट और छोटी सी परफेक्ट थी इस छोटी सी जगह में घुसने के लिए। सारी रोप्स और सेफ्टी चेक करने के बाद एलन इंट्रेस्ट में जाने लगता है। उसे जल्द ही महसूस होता है कि उसकी बॉडी छोटी ज़रूर है, लेकिन पैसेज फिर भी उसे दबा रहा है। एलन को समझ आ गया था, अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो मेरे बाद जो आएंगे उनको और भी मुश्किल होगी। किसी तरह एलन धीरे धीरे क्रॉल करके इस नैरो स्लॉट से निकलता है, लेकिन आगे जाते ही उसके सारे कपड़े गीले हो चुके होते हैं। उसका जिस्म पत्थर से छिल गया होता है। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है और ऊपर अपने दोस्तों को चिल्लाकर बताता है, मैं नीचे सेफली पहुंच गया हूं। अगला जो 7 फुट का ड्रॉप था वो एलन के लिए थोड़ा आसान पड़ता है। रस्सी पकड़ के वो नीचे उतरता है और ग्रेविटी उसकी मदद करती है। लेकिन यहीं पर पहुंच के एलन को पहली बार लगता है कि शायद उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। वो अपने हेडलैम्प से आगे के रास्ते को देखता है। 10 फुट का एक और गहरा, टेढ़ा मेढ़ा और बहुत ही अंधेरा पैसेज। समझ जाता है कि आगे जाने का मतलब है अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना पड़ेगा और वो काम आसान नहीं होगा। इस दफ़ा रोप सेट करने के लिए किसी और की मदद चाहिए होती। अकेले आगे जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क था। यहाँ फंसने का मतलब था सिर्फ मौत। तो एलन एक क्विक डिसीजन लेता है, पीछे लौटने का। अब तक उसके कपड़े गीले हो चुके थे और ठंडी हवा उसे चिल्ला रही थी। एलन रस्सी पकड़ता है और अपने सालों के एक्सपीरियंस से ऊपर चढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता ये रास्ता उसे मुश्किल महसूस होने लगता है, लेकिन आखिरकार किसी तरह से वो पहले ड्रॉप तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जहाँ से वो इजीली अंदर घुसा था, ग्रेविटी की वजह से वहाँ से अब रिवर्स में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इंट्रेस्ट नीचे से और भी ज़्यादा टाइट लग रही थी। ये पहली बार था जब एलन पैनिक कर गया। अपने भीगे कपड़ों के साथ वो रस्सी पकड़ता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर चढ़ा उसका जिस्म इंट्रेस्ट में फंस जाता है। उसके शोल्डर्स पत्थर के अंदर घुस गए होते हैं और कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता ज़रूर है, लेकिन वो जितना ज़्यादा हिल रहा था वो उतना ज़्यादा गार में फंसता जाता है। अब उसे दोस्तों की वो बात याद आने लगी कि ये गार अपने अंदर आने वालों को वापस जाने नहीं देती। अब उसके पास अपनी दोस्तों की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो ज़ोर ज़ोर से रस्सी को हिलाना शुरू करता है। ऊपर से दोस्तों को रस्सी हिलती नज़र आती है। वो समझ जाते हैं एलन शायद स्ट्रगल कर रहा है। इंट्रेस्ट के दोनों साइड के पत्थर उसे दबा रहे थे और ठंडी हवा उसके भीगे कपड़ों से सीधा जिस्म में घुस रही थी। दोस्तों ने जल्द ही नीचे गर्म पानी की बोतल और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भेजे, लेकिन एलन की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई। उसका जिस्म नम हो रहा था। उसके हाथ
पत्थरों से छिल गए थे और वो दर्द में मरा जा रहा था। जगह के तंग होने की वजह से एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा रस्सी को खींच सकता था, इसीलिए सिर्फ एक ही बंदा आगे आता है और रस्सी को खींचता है। उसके खींचने से एलन को लगता है जैसे उसका जिस्म अलग हो रहा हो। एलन के हाथ कांप रहे थे, उसका जिस्म पीला पड़ गया था, दोनों तरफ के पत्थर उसके अंदर घुस रहे थे। अंधेरे से अब उसे डर लगने लगा था। लाखों डॉलर्स की मियामी पार्टीज, लग्जरी विलास, खुद के ऑन नाइट क्लब्स, लग्जरी कार्स, वो भी खुद के नाम के टैग पर। ऐसी लाइफस्टाइल के बावजूद भी वो आज एक तंग सी जगह में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। खैर, उसके साथ आए हुए दोस्त आहिस्ता आहिस्ता उसे ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है रस्सी खींचकर एलन को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन एलन जोर जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, तुम जितना खींच रहे हो मैं और टाइट फंस रहा हूँ, सांस नहीं आ रही। थोड़ी देर 1 बाय 1 कोशिश करने के बाद वो समझ जाते हैं कि उन्हें रेस्क्यूअर्स को बुलाना पड़ेगा। माइकल और उसका दोस्त वापसी जाकर रेस्क्यूअर्स को बुला लेते हैं। 2 घंटे बाद जब रेस्क्यूअर्स पहुंचते हैं तो अंधेरा हो गया था, सर्दी और बढ़ गई थी। वो जब एलन की तरफ देखते हैं तो उसकी बॉडी ठंड से जम रही थी, उसके होंठ खुश्क हो गए थे, वो दर्द में पागल हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता बोल पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर रेस्क्यूअर्स भी घबरा जाते हैं। अब उन्हें किसी तरीके से इसे जल्द ही बाहर निकालना था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइट स्लॉट जहां वो फंसा हुआ था। ज़रा सी गलती उसकी ज़िंदगी ले सकती थी। रेस्क्यूअर्स ने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का पुली सिस्टम सेट किया। इस पुली सिस्टम को सही से काम करने के लिए पुली को एक बेहतरीन एंगल पर लगाया गया था जिससे खींचने में आसानी हो। एलन ठंड और थकावट की वजह से बेहोश ना हो, इसीलिए उसे गर्म कपड़े और एनर्जी ड्रिंक्स दी गई। वो अब एक लाइन में खड़े होकर रस्सी को खींचते हैं। एलन दर्द से चीख उठता है। उसे आज अपनी दर्दनाक मौत का यकीन हो जाता है। उसे लगता है जैसे दोनों साइडों की दीवारें उसे अलग कर रही हों, लेकिन आखिरकार उसका जिस्म उस टाइट स्लॉट में से थोड़ा सा बाहर निकल आता है। रेस्क्यूअर्स और उसके दोस्त उसे आहिस्ता आहिस्ता मजीद ऊपर की तरफ खींचते हैं। एलन की बॉडी पत्थर से रगड़ खा रही थी, स्किन छिल रही थी, एक एक पुल पेन से भरपूर था, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। आखिरकार 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद प्लान कामयाब होता हुआ दिख रहा था। एलन की बॉडी थोड़ी सी बाहर आ गई थी। अब एक आखिरी पुल लगाया जाता है और एलन की बॉडी बाहर आ जाती है, थका हुआ, छिला हुआ, लेकिन जिंदा। रेस्क्यूअर्स की कड़ी मेहनत से एलन को एक नई जिंदगी मिल गई। क्या आप कभी ऐसे केव में जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।